नमस्कार दोस्तों, रात को 8 बजने को है और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण, शानदार और ज़बरदस्त क्लास लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जी आर चौधरी और आप देख रहे हो यूट्यूब पर संभव क्लासेज, और यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो संभव क्लासेज के पेज पे देख रहे हो। इससे पहले के वीडियो में जो दो वीडियो हमने बनाए, दो वीडियो में आपने देखा होगा राजस्थान की चित्रकला की चित्र शैलियों की हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की चित्र शैलियाँ किस प्रकार। हमने मेवाड़ की चित्र शैली के बारे में पहले वीडियो में हमने देखा। मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा। उसके बाद में कल के वीडियो में आपने देखा मारवाड़ चित्र शैली की, और मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियों में मुख्य मुख्य उपशैलियाँ जो थी उसके बारे में हमने पढ़ा। चाहे किशनगढ़ शैली की बात हो, चाहे बीकानेर शैली की बात हो, या जोधपुर शैली की बात हो। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नई शैली की चर्चा हम करेंगे। आप सबको पता है कि राजस्थान की शैलियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। एक शैली थी मेवाड़ शैली, जिसको हम पढ़ चुके हैं। एक शैली थी मारवाड़ शैली, इसको हम पढ़ चुके हैं। एक शैली है हाड़ौती शैली, जिसको आज हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ढूंढाड़ शैली। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाड़ौती चित्र शैली का चर्चा हम करेंगे। हाड़ौती चित्र शैली की क्या विशेषता है, और साथ में हम इसके अंदर 3 उपशैलियों की चर्चा हम करने वाले। पहली उपशैली बूंदी उपशैली की चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट है, और काफी बार सवाल पूछते हैं। कोटा उपशैली की बात करेंगे, और साथ में एक और छोटी सी शैली उपशैली है दुगारी उपशैली, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक देखो झालावाड़ शैली भी है, लेकिन वो उससे उतना ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हम 3 उपशैलियों की चर्चा करेंगे, कोटा, बूंदी और दुगारी, 3 उपशैलियों की चर्चा हम करेंगे। तो फटाफट हम इसको शुरू करते हैं। तो जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और शानदार क्लास का आनंद लो हमारे साथ। देखो चर्चा हम करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम बूंदी शैली की। बूंदी जो शैली है, आप सबको पता है, बूंदी क्षेत्र जो कोटा बूंदी का क्षेत्र, ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो बूंदी शैली कौन सी है? हाड़ौती शैली की एक उपशैली है। और इस शैली की मैं बात करूं तो इसका सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल जो कहा जाता है, पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि इसका स्वर्ण काल राव सुरजन सिंह हाड़ा जो सुरजन सिंह हाड़ा वंश का शासन था बूंदी में, तो सुरजन सिंह हाड़ा जो थे उनके काल को इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी बात करूं तो इसमें मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। देखो आपको सबको पता है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वो मेवाड़ और जयपुर दिल्ली के बीच में पड़ता है। तो इन दोनों शैलियों का, मेवाड़ शैली का भी इसमें प्रभाव है और मुगल शैली, दोनों के बीच की शैली है। मिश्रण इस शैली का उद्भव हुआ महारावल उमेद सिंह के काल में बनी हुई बूंदी की चित्रशाला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखो बूंदी की चित्रशाला, ये देखो बूंदी की जो है वो ज्यादातर महलों के दीवारों पर पेंटिंग्स की गई है। तो बूंदी की जो चित्रशाला है वो किसके समय बनी हुई है? उमेद भवन पैलेस भी है, उमेद भवन भी बना हुआ है। एक जोधपुर में भी उमेद भवन पैलेस, तो उमेद भवन की एक चित्रशाला बनी हुई है, तो उसके चित्र काफी प्रसिद्ध है। यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार मतलब महल जो उमेद सिंह ने बनाया, उमेद महल, तो उसके जो चित्रशाला है उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। काफी अच्छे सुंदर चित्र है। अब जरूर थोड़े से पुराने होने लग गए, लेकिन ये काफी सुंदर चित्र है। बूंदी शैली के चित्र बने हुए। इस शैली के चित्रकारों की बात करूं तो चित्रकारों में सुरजन नाम, रामलाल और अहमद अली मुख्यतः चित्रकार थे। 3 चित्रकारों की नाम आता है, सुरजन, इसके अलावा रामलाल और इसके अलावा अहमद अली। 3 चित्रकारों का जिक्र इसमें मिलता है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें मोर के साथ सर्प का भी चित्रण मिलता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये बूंदी जो चित्रशैली है वो एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें मोर के साथ सांप भी, जिनका दोनों का कभी तालमेल नहीं होता, लेकिन इन दोनों को, मोर और सांप को एक साथ दिखाया गया है बूंदी चित्रशैली के चित्रों में। कुछ चित्र ऐसे हैं जिसमें सांप और मोर दिखाया। बूंदी चित्र शैली में एक और बात बढ़ती है कि पशु पक्षियों की सर्वाधिक चित्रण होता है। यहां से कम 10 बार सवाल आया हुआ है कंपटीशन में कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रांकन ज्यादा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट उत्तर आएगा सीधा सा, बिना सोचे समझे, बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ज्यादा किया गया। सांप और मोर की बात करूं तो वो भी बूंदी शैली में है। चित्रशाला आप सबको पता है उमेद सिंह ने, और इसका स्वर्ण काल माना जाता है सुरजन हाड़ा के काल को।
इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। पशु पक्षियों का ज्यादा चित्रण है, इसलिए इस शैली को पक्षी शैली उपनाम भी दिया जाता है। इस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ रंगों की बात करें तो रंगों का जैसे लाल पीला आपने पढ़ा था मेवाड़ और मारवाड़ की चित्र शैली में, तो इसमें हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है तथा खजूर का वृक्ष प्रमुख है। देखो हर एक चित्र शैली में एक वृक्ष का नाम आपको याद रखना है। तो बूंदी शैली की मैं बात करूं तो इसमें वृक्ष कौन सा आएगा, जैसे आपने मेवाड़ शैली में पढ़ा, मेवाड़ शैली में आपने वृक्ष था कदम का वृक्ष, और मारवाड़ शैली में आपने जोधपुर शैली में पढ़ा था आम का वृक्ष प्रसिद्ध था। तो यहां आता है खजूर का वृक्ष, और प्रमुख पशु है शेर और हिरण, और प्रमुख पक्षी है बतख। इनमें से ज्यादा नहीं आता, पर यह वृक्ष जरूर याद रखना, और शेर हिरण और बतख के चित्र भी ज्यादातर मिल जाते हैं इसमें। ये थी बूंदी शैली। देखो और देखते हैं इसमें नारंगी और हरे रंग की प्रधानता, मैंने हरे रंग का कुछ नारंगी रंगों की भी इसमें प्रधानता मिलती है। राव छत्रसाल ने आपको बताया रंगमहल बनवाया जिसमें सुंदर भित्ति चित्रण है। वापस मैं बताता हूं, राव उमेद सिंह का एक चित्र है जंगली सुअर का चित्र, शिकार करते हुए चित्र। ये किसका है, राजा उमेद सिंह का चित्र है। काफी पॉपुलर ये पेंटिंग्स रही है। उमेद सिंह का चित्र है। बूंदी शैली के चित्रों में कविता और कला दोनों पद्धतियों का मिश्रण, कविता और कला दोनों का मिश्रण मिलता है। इस शैली के प्रमुख चित्र पशु पक्षी, रागमाला। इस शैली का सबसे प्रमुख चित्र जो है वो है रागमाला। रागमाला सब में है, मेवाड़ शैली की बात करूं चाहे मारवाड़ शैली की, रागमाला है। लेकिन प्रसिद्ध चित्र बूंदी शैली में है। फल फूलों के चित्र है, गुड़दौड़ के चित्र है, बसंत रागिनी के चित्र है, राग भैरव के चित्र है, ये राग रागिनी के पॉइंट है। ऋतु वर्णन है, मतिराम के रसराज एक ग्रंथ है उसके चित्र है, तीज त्योहारों के चित्र है, उत्सव और हाथियों की लड़ाई के चित्र है। कहने का मतलब है कि बूंदी शैली में है जो राजसी वैभव के चित्र मिलते हैं, जो राजाओं के शौक है, शिकार का शौक हो चाहे त्योहारों को मनाने का जो तरीका है वो है, हाथियों की लड़ाई है, आखेट के चित्र है, ऋतुओं का वर्णन है, रागमाला है, पशु पक्षी। लेकिन पशु पक्षी इंपॉर्टेंट है, पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। बूंदी शैली जो राजस्थान चित्रकला की विचारधारा का प्रमुख केंद्र थी। वर्षा में नाचता हुआ मोर, मैंने कहा था मोर और सांप का चित्र इसमें मिलता है। मोर इस शैली की राजस्थान की एक विशेषता है। मोर का चित्रांकन ज्यादातर बूंदी शैली में मिलता है। इस शैली के चित्रों में रेखाओं को महत्व रंगों से ज्यादा दिया गया। जो पेंटिंग्स में रेखाएं थी उस पर ज्यादा ध्यान था, कलर पे ज्यादा ध्यान नहीं था। अभी मैं एक आधी पेंटिंग बताऊंगा। इस शैली के चित्रण नारी सौंदर्य भी अद्भुत है। नारी, देखो मैंने कहा था, हर टॉपिक में कहा था कि नारी सौंदर्य का जो चित्रांकन किया गया है उसको देख कर आप आसानी से बता सकते हो कि ये चित्र शैली किस, ये चित्र है वो किस शैली का है। देखो नारी कैसी है, इसमें नारी का छोटा कद है, नारी की जो आकृति है वो छोटी है, पतला शरीर है, कमर ये पतला शरीर है, ओष्ठ जो है वो अरुण है, लाल लाल है, जैसे लालिमा होती है शाम के समय, तो अरुण है, मोटे गाल है उनके, लंबी नाक है, आंखें आम्रपत्र की, आम के पत्ते की तरह उनकी आंखें हैं, और आंखों के आम के पत्तों के समान है। तो इनके चित्र देख के आप बता सकते हो आराम से। देखो एक चित्र भी है बूंदी शैली का, एक सेकंड देख लेते हैं। देखो तो देखो एक चित्र हमने देखा था बूंदी शैली का चित्र। बूंदी शैली के चित्र हम देखते हैं तो देखो सांप के चित्र यहां है और मोर के चित्र भी मिल जाएंगे। एक सेकंड, हाँ तो देखो हम बात कर रहे थे, देखो आकार जो है ये बूंदी जो चित्र शैली है उसमें देखो ठुड्डी जो है, इसमें जो ठुड्डी दिख रही है, चिबुक जो दिख रहा है वो थोड़ी छोटी है, मुंह मोटा है, और आंखें हैं वो आम के पत्तों की तरह, आम का पत्ता देखा हुआ है ना वैसे है। कबूतर का चित्रांकन इसमें ज्यादातर मिलता है। पतला शरीर है, नाक थोड़ी सी लंबी है, और ये देखो कमर, यहाँ थोड़े से चित्र सुंदर नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ कमर आपको पतली मिलेगी, आंखें कैसे आम्रपत्र की तरह मिलेगी, नाक थोड़ा सा लंबा मिलेगा, और ठुड्डी थोड़ी सी अंदर दबी हुई। यहाँ देखोगे तो ठुड्डी थोड़ी सी अंदर दबी। ये सारी विशेषताएं किसकी है, बूंदी शैली की विशेषताएं। सांप के, मोर के, पशु पक्षियों के चित्र है, ये सारे के सारे आप देख सकते हो इसमें। तो ज्यादातर पशु पक्षी, सांप भी है, ये देखो खरगोश भी है, बहुत सारे चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। 2-3 चित्र मैंने लिए हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोटा चित्र शैली की। कोटा चित्र शैली भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय है राजा राम सिंह को। राम सिंह कोटा के शासक थे, राजा राम सिंह, जो 1696 से 1707 के मध्य शासक बने, और यहां से जो कोटा चित्र शैली है वो उसका अलग स्वरूप देखने को मिला। पहले बूंदी शैली का अधीन थी, बूंदी से प्रभावित थी कोटा में, और राम सिंह जब शासक बने तो उन्होंने कोटा शैली थोड़ी सी अलग से दिखने लग गई। उसके बाद में शासक बने भीम सिंह के समय
कृष्ण भक्ति, क्योंकि भगवान ये भीम सिंह जो थे कृष्ण भक्त थे, तो कृष्ण भक्ति पर विशेष महत्व दिया गया। इसके बाद में शासक बने राजा उमेद सिंह। तो उमेद सिंह के समय शिकार से उनको ज्यादा लगाव था, तो उस समय नेचुरल सी बात है, राजा को यदि लगाव शिकार से है तो चित्र किसके बनेंगे, शिकार के चित्र। तो राजा उमेद सिंह के समय शिकार के चित्र मिले, राजा भीम सिंह के समय कृष्ण प्रेम की वजह से कृष्ण के चित्र मिले, कृष्ण लीला के चित्र मिले, कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र मिले, और राम सिंह के समय ये चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व में आया। हाड़ौती शैली की उपशैली है और इसका स्वर्णकाल है उमेद सिंह प्रथम। याद रख लेना, यहां से नोट्स बना लिया करो आप, ये बाकी चीजें इतनी डिटेल से आपको नहीं मिलेगी। तो उमेद सिंह प्रथम जो थे कोटा के शासक, उनके काल को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और उमेद सिंह को मैंने बताया था कि ये शिकार प्रिय व्यक्ति थे, तो शिकार के चित्र ज्यादा मिलते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, ये प्रमुख चित्रकार है। 4 चित्रकारों के नाम, ये कुछ चीजें इसको तो जरूर याद रख लेना, बाकी आपको मैं याद करवा दूंगा। एक तो स्वर्णकाल किसको है, और ये 1768 में चित्रकार डालूराम ने चित्रित रागमाला का सेट, कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट। जितने भी यहां प्रश्न बनता है कि रागमाला के चित्र, बूंदी शैली की बात करूं, चाहे मेवाड़ शैली की बात करूं, चाहे मारवाड़ शैली की बात करूं, रागमाला के चित्र मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रागमाला का चित्र है वो कोटा चित्र शैली के मिलते हैं। और इसके चित्रकार है डालू। डालू ने कौन से बनाए, डालू जो थे उन्होंने सबसे बड़ी रागमाला का जिक्र मैंने पहले के वीडियो में किया था। रागमाला में क्या होता है, इस शैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। यहां एक अनूठी चीज है कि ज्यादातर जो शिकार के चित्र है तो उनमें पुरुषों के या राजाओं के द्वारा शिकारों के चित्र मिलते हैं, लेकिन कोटा चित्र शैली में कई चित्र ऐसे भी बने हुए हैं जहां रानियों के द्वारा शिकार करते हुए दिख जाएंगे आपको। चंपा मतलब बिजली चमकने वाली, घनघोर गठा के चित्र है, नाचता हुआ मोर है, दरबार के दृश्य है, कदम्ब के वृक्ष है, कदम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ शेर आदि का चित्रांकन ज्यादा मिलता है। नेचुरल सी बात है, वृक्ष का ध्यान रखना। इस शैली के प्रमुख वृक्ष खजूर है, जैसे अभी बात कही थी हमने बूंदी शैली में। प्रमुख रंग है नीला रंग प्रमुख है, और प्रमुख पक्षी है बतख, और प्रमुख पशु है शेर। इसमें शेर का चित्रांकन है। पक्षी की बात करें तो बतख है, रंग है नीला, वृक्ष है खजूर। एक टेबल सी बना लिया करो आप, जैसे वृक्ष बूंदी शैली में कौन सा है, खजूर, रंग है नीला, पक्षी है बतख, पशु है शेर। इस शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कहां पड़ा, मैंने कहा था भीम सिंह के समय। भीम सिंह कृष्ण भक्ति पर आधारित चित्र बने, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। तो वल्लभ संप्रदाय के इसमें चित्र पुष्टि मार्गीय, जो वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय परंपरा का विकास हुआ, तो उसमें कृष्ण के चित्र, कृष्ण लीला के चित्र ज्यादा मिलते हैं। इस शैली में स्त्री की लंबी नाक है, जैसे कि आपने बूंदी शैली में देखा, पिन अधर है, पिन के समान अधर, क्षीण कटी, क्षीण कलर, पतली कमर है। उसके बाद कदली सम जंगाएं है, वो कदली के समान है, और अलंकार बाहुल्य है। अलंकार बाहुल्य मतलब गहने बहुत पहना रखे। इसकी विशेष बात करूं मैं तो इस शैली में भित्ति चित्रण प्रमुखता से हुआ। ज्यादातर जो चित्र है वो भित्ति चित्रण हुआ। आपने किशनगढ़ शैली में पढ़ा था कि वह भित्ति चित्रण नहीं हुआ, कागज पे हुए, लेकिन यहाँ कोटा में भित्ति चित्रण ज्यादा हुआ है। कोटा का किले की झाला हवेली इस शैली के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा का आलनिया स्थान शैली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और प्राचीन चित्र आलनिया में, कोटा में एक प्राचीन चित्र जो राजस्थान चित्र शैली के है, बात करें इतिहास तो आलनिया कोटा में जगह है, वहां भित्ति चित्र मिले हैं, प्राचीनतम भित्ति चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कोटा चित्र शैली का मोटा मोटा हमने देखा। खजूर का वृक्ष की बात करो, पक्षी की बात करें तो बतख की बात करें, पशु की बात करें तो शेर की बात करें। इसमें रंग जो है वो नीला ज्यादातर है। और स्त्रियों की आकृति में बताऊं तो स्त्रियों की पतली कमर है, नाक लंबी है, पिन अधर है, और कदली सम जंगाएं है। देखो ये हिंदी साहित्य में आपको कदली, शीप, भुजंग, ये आपने एक दोहा भी पढ़ा होगा, तो उसके समान जंगाएं हैं मोटी, और अलंकार बाहुल्य ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। यहां से सवाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन मोटे मोटे यदि आपको मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको डिटेल से लिखनी हो तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो। एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो यहाँ शिकार के चित्रों की चर्चा आई है, तो राजा शिकार, देखो शिकार का जिक्र किया था मैंने कि एक राजा का नाम था जिनका नाम था उमेद सिंह प्रथम, और इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। और इसी को एक चित्र दिखाया गया है। देखो यहाँ देखो तो शिकार के चित्र ज्यादा मिलेंगे आपको। ये सारा था कोटा और बूंदी की चित्र शैली का जिक्र।
हम कुछ एक और शैली है जो जिसकी हम चर्चा करेंगे यदि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दुग्गारी चित्रशैली। देखो दुग्गारी चित्रशैली के बारे में मैं बात करूं तो दुग्गारी चित्रशैली जो थी, एक सेकंड आप, दुग्गारी चित्रशैली की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। दुग्गारी चित्रशैली क्या थी इसको भी समझना है, क्योंकि इसमें एक आधा सवाल जो दुग्गारी चित्रशैली का है वो काफी महत्वपूर्ण है। दुग्गारी चित्रशैली का जो चित्र है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो दुग्गारी जो चित्रशैली है वो भी हाड़ौती चित्रशैली की एक उपशैली है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती। आपने, मुझे पता है नेचुरल सी बात है, नहीं पढ़ा होगा, एक खास चीज देखने को मिलती है। दुग्गारी देखो बूंदी में एक जगह है, नैनवा क्षेत्र है, नैनवा, तो उसके पास एक मंदिर है, सीताराम मंदिर। इस मंदिर के दीवारों पे जो चित्रांकन किया गया है वो दुग्गारी शैली है। उसके ज्यादा चित्र कहीं नहीं मिलते, लेकिन उस मंदिर सीताराम मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान राम का मंदिर है। तो वहां उस नैनवा में जो राम के मंदिर में जो चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र जो मिलते हैं, वो दुग्गारी चित्रशैली है। इसके चित्रों में आपको नेचुरल सी बात है भगवान राम पर केंद्रित ज्यादा चित्र मिलते हैं। वनस्पति रंग की प्रधानता वाली शैली है। इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया वो वनस्पतिक रंग है, मतलब आर्टिफिशियल कलर नहीं है, केवल पेड़ पौधे या वनस्पति से बने हुए कलर ज्यादा है इसमें प्रमुख चित्रों की बात करें तो मत्स्य अवतार या कश्यप अवतार के चित्र ज्यादा मिलते हैं। राम के अवतारों की चर्चा कर लेते हैं तो ये दो अवतारों का जिक्र इसमें ज्यादा मिलता है। मत्स्य अवतार की बात करूं या कश्यप अवतार की बात करूं तो उनके चित्र। लेकिन यहां एक लाइन में आपको बता दूं, सबसे मोस्ट जो लाइन है वो ये देखो, आपने बीकानेर शैली में पढ़ा होगा कि बीकानेर शैली में आप चित्रकार का नाम और डेट आपने पढ़ी होगी, लेकिन जो दुग्गारी शैली है इसमें चित्रकार स्वयं ही नीचे चित्र का शीर्षक लिख देता था। क्या करता था कि कोई भी चित्र बना, जैसे राम का चित्र है, राम झूला झूल रहा है, तो उसका पेंटर नीचे उसका लिख देते थे राम झूला झूलते हुए, राम झूला झूलते हुए, ऐसे लिख देता था। ठीक है, तो शीर्षक लिखता था नीचे, और क्या डेट वेट अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन शीर्षक की बात आती है। नाम और डेट आता तो बीकानेर चित्रशैली में आता है, लेकिन यदि शीर्षक की बात है तो ये आता है दुग्गारी चित्रशैली में, जो कि किसकी उपशैली है? हाड़ौती शैली की उपशैली है। झालावाड़ शैली में कोई खास बात नहीं है, कोटा और बूंदी की सेम शैली है, कोई अंतर ज्यादा नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुग्गारी शैली में ये जरूर पढ़ लेना, मोस्ट बातें हैं। बाकी कोटा और बूंदी की दो लाइनें आप जरूर लिख लेना, चाहे उमेर सिंह की बात हो, चाहे राम सिंह की बात हो, वृक्षों की बात हो, रंग की बात हो, पशु पक्षियों की बात हो, कुछ कुछ मोटी मोटी 4-5 लाइनें आप लिख लेना। एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो आपको प्लस बनाने वाला टॉपिक है, प्लस दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा नंबर देने वाला टॉपिक, हार्ड नहीं है। बस कुछ चीजें आपको, चित्रकारों के नाम आपको आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना, फॉर्मूला बना लेना। कईयों की ट्रिक होती है अलग अलग, मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा आपके लिए, तो ट्रिक आप बना लेना या यूं याद हो जाए, अच्छी बात है। आज हमने पढ़ी हाड़ौती शैली। अगले वीडियो में देखेंगे हम ढूंढाड़ शैली की कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। राजस्थान की ऐसी चित्रशैली ढूंढाड़ शैली जिनका संबंध जयपुर और जयपुर शेखावटी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था, जयपुर का क्षेत्र मान लो आप, तो उस शैली के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही आपका सहयोग, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। एक नए वीडियो के साथ और एक नई शानदार जानदार कहानी के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।